मिथुन राशि, ये लग्न वालों, सप्ताह में या महीनों में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब कुछ राजयोग निर्मित होते हैं और वो राजयोग कुछ ऐसे स्थानों पे बन जाए जिनका फल देना अवश्यंभावी हो जाए। तो वो समय आप लोगों के लिए अभी आ चुका है। ना सिर्फ ये सप्ताह बल्कि पूरा मई का महीना ही बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। 30 अप्रैल जैसे ही आपके राशि के स्वामी बुध महाराज ने मेष राशि में जैसे ही गोचर किया था, वैसे ही आप लोगों के लिए लाभ भाव के अंदर बुधादित्य योग बन चुका था। बुधादित्य योग राजनीति में, प्रशासन में अच्छे पदों के ऊपर कार्य करने के लिए, प्रशासन से, राजनीति से, सरकार से लाभ लेने के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। जिन लोगों की जन्म पत्रिकाओं में भी यदि ऐसे योग हों तो फिर तो कहने ही क्या। और उसके ऊपर से यदि अभी सूर्य या बुध की कोई महादशा अंतरदशा चल रही हो तो ये मान के चलिए इसका फल मिलना निश्चिंत है। यदि आप लोग राजनीति के अंदर है, राजनीति से जुड़े हुए हैं या सरकारी किसी कामकाज से जुड़े हुए हैं, आपका काम, आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के बीच में है, तो आप लोगों को निश्चित रूप से ये समय बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला है। इसके साथ साथ में एक और राजयोग बनता है। चंद्रमा यूं तो शुरुआत करेंगे अपनी नीच की राशि से 4 और 5 मई के दिन, लेकिन 6 और 7 मई को चंद्रमा गुरु महाराज की मूल त्रिकोण की राशि में आएंगे आप लोगों के लिए सप्तम भाव में। और यहाँ से गुरु और चंद्रमा आमने सामने होंगे। केंद्र के अंदर जब गुरु और चंद्रमा का ये संबंध बने तो उसे कहते हैं गज केसरी योग। ये दूसरा राजयोग बन रहा है। गज केसरी योग भी अपनी प्रसिद्धि, अपनी समृद्धि, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ पे ना सिर्फ व्यक्ति को धन से संबंधित, आय से संबंधित, संपत्ति से संबंधित लाभ होता है, बल्कि उसकी यश, उसकी कीर्ति, उसका ऐश्वर्य भी उसका ऐश्वर्य में भी वृद्धि होती है। गज यानी कि हाथी, केसरी यानी कि शेर। एक तरफ समृद्धि है, एक तरफ लक्ष्मी का प्रतीक है, एक तरफ दुर्गा का प्रतीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए इस सप्ताह का जो मिड का समय है, यानी कि 6 और 7 मई का जो समय है, ये विशेष आप लोगों के लिए ना सिर्फ दाम्पत्य जीवन में, आप लोगों के लिए बिजनेस के जीवन में अपनी समृद्धि, अपनी प्रसिद्धि को उच्च स्तर पर ले जाने का शुभ समय आया है। तो कोई भी कार्य करना हो, करियर से संबंधित काम करना हो, पैसे से संबंधित कोई काम करना हो, पैसे की आवक आनी हो, किसी से पैसे मांगते हो, तो ये समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि लाइफ में आपकी ऑफिस से रिलेटेड, अपने अड़ोस पड़ोस से रिलेटेड कोई शादी ब्याह, समाज, कहीं पे भी ऐसा कोई इवेंट है जहाँ पे मंच का संचालन अगर करना हो तो ज़रूर से कीजिएगा। इस समय पे आप लोगों के पास में लोग गाइड लेने भी आएंगे, ज्ञान लेने भी आएंगे, तो उनको अपने ज्ञान से परिमार्जित कर दीजिएगा। इसके अलावा करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर की दृष्टि से भी ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, क्योंकि 3 मई को, वैसे तो ये 2 मई को ही हो जाएगा, 3 मई को पूरे 6 महीने का प्रवास काट के मंगल महाराज अब उदय हो रहे हैं। 182 दिन तक ये अस्त थे सूर्य की वजह से, अब 6 महीने के बाद में मंगल महाराज उदय हो चले हैं। जैसे ही सप्ताह प्रारंभ होगा, मंगल आपको उदय अवस्था में मिलेंगे। और मंगल आप लोगों के लिए 6ठे भाव के स्वामी तो हैं ही, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि लाभ भाव जहाँ पे बुधादित्य योग बन रहा है, उस भाव के स्वामी भी मंगल ही हैं। तो आपके लिए जो रुकावटें थी जीवन के अंदर, कहीं से कोई बात नहीं बन रही हो, कुछ चीज़ें अटकी पड़ी हुई हों, उन लोगों को आगे प्रसारित करने का समय आ गया है। जैसे ही ये सप्ताह खत्म होगा, अगले सप्ताह के अंदर हम काल के चक्र में प्रवेश करेंगे, वैसे ही मंगल भी यहाँ से आगे जाके प्रवास करेंगे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में, और यहाँ से मंगल सूर्य का एक ज़बरदस्त योग बनेगा। इसका भी आप लोगों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसकी चर्चा हम अगले सप्ताह में करेंगे। यूँ तो मई का जो पूरा महीना होता है उसके लिए हमने अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है, अब तक नहीं बना देखा है आप लोगों ने तो जाकर के उसको ज़रूर देखिएगा। पूरे मई का लेखा जोखा उसमें बताया हुआ है। अब सूक्ष्म जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें, उसकी चर्चा हम साप्ताहिक वीडियो में कर लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के अंतिम जो 3 दिन हैं, चंद्रमा मकर राशि में 8वें भाव में आप लोगों के लिए जाएंगे। चंद्रमा आप लोगों के लिए धन भाव के स्वामी बनते हैं, और यहाँ से अगर देखें आप तो सीधी सीधी दृष्टि
चंद्रमा की अपने ही भाव पे पड़ती है। तो यहाँ से आपके परिवार, आपके कुटुंब भाव के अंदर जो है कुछ अच्छे कार्य होने के संकेत हमें मिलते हैं। धन समृद्धि के अंदर भी आप लोगों को लाभ ही मिलेगा। बस मानसिक रूप से थोड़ी सी अशांति रह सकती है, रात की नींद थोड़ी सी उड़ सकती है, आप लोगों के दिमाग में कई तरह के ख्याल आएंगे, किसी निर्णय में पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसी स्थितियां जरूर से बन सकती हैं। यदि आपकी मेन पत्रिका के अंदर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है तो ये आखिरी के जो 3 दिन है सोच विचार ज़्यादा करने वाले समय आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। बात करूं मैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप के दृष्टि से, तो उसके लिए भी यदि आप अपने जो भी जीवन साथी हैं, जिनके साथ आप संबंधों में हैं, उनसे कोई कमिटमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे राशि तो तुला पड़ती है जो कि आपके 12वें भाव में है, लेकिन इसके ऊपर 2 बड़े ग्रहों की, सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे समय के अंदर दूरियां तो थोड़ी बन जाती हैं रिलेशनशिप के अंदर। कमिटमेंट दें चाहे ना दें, कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी ज़रूर हो जाती हैं जिसकी वजह से डिस्टेंस आ जाता है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिससे व्यक्ति जो है एक स्थान पे ना हो करके अलग अलग स्थानों पे होता है, तो वो भी डिस्टेंस हमको दिखाता है। लेकिन कमिटमेंट अगर कोई लेना हो तो उसके लिए भी आप अभी का समय चुन सकते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश, आपके राशिश लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में। आपके पंचम अधिपति 12वें भाव में है, तो यहाँ से किसी बाहर से कोई आउटसोर्सिंग अगर आपको करनी है, बाहर पढ़ने जाना है, बाहर की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेना है, या फिर अपने स्टेट से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे स्कूल के अंदर अगर दाखिला लेना है, या आपको अपने बच्चों का करवाना है, तो उसके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों का दाखिला बाहर करवाया है, अपने स्टेट से बाहर करवाया है, अपनी सिटी से बाहर करवाया है, या अपने देश से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनके लिए ये समय अभी चल रहा है और ये अमूमन 14 मई तक चलेगा। 14 मई के बाद में स्थितियाँ बदल जाएंगी, ग्रहों के जो गोचर हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे, स्थितियाँ कहीं की कहीं पहुंच जाएंगी। तो जो भी करना है जल्दी कीजिएगा। बाकी अगर मैं भाग्य की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो 2 बड़े राजयोग आप लोगों के लिए तो बन ही रहे हैं। विशेषतः शनि का अगर कोई प्रभाव मैं आप लोगों के लिए कहूं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट शनि की दृष्टि से अभी नहीं आ रहा है, मंगल की दृष्टि से आ रहा है, जिसका हमने चर्चा आप लोगों को करके बता ही दी है। यदि आपका कोई प्रश्न है क्योंकि सामान्य रूप से हर व्यक्ति को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जानकारी आप लेना चाह रहे हैं, कोई समस्या हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आप लोगों को डिटेल स्क्रीन पे मिल जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।